वेलकम बैक बच्चों। अब हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे फटाफट। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 क्या है ये देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन है फिलअप्स है। ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट क्या है, ट्रायंगल ABC। ये आप बॉक्स वाला है बुक में, मैं शेयर भेज दूंगा आपको। ट्रायंगल ABC दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कॉलम दिया हुआ है, साइड्स के बारे में दिया हुआ है। AB इक्वल टू AC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एंगल B दिया हुआ है 50 डिग्री। अब इसमें आपको एंगल A और एंगल C बताना है, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, एंगल A और एंगल C। तो देखिए क्या है, तीन टाइप के ट्रायंगल हमने पढ़ा था, आइसोसेलेस, स्केलन और इक्विलेटरल। आइसोसेलेस में दो साइड्स बराबर हो गए, AB इक्वल टू AC या BC इक्वल टू AC या AB इक्वल टू BC। इस तरह से तीन कोई भी साइड इक्वल, दो कोई भी साइड इक्वल होगा। ठीक है, तो उसके दोनों एंगल, ठीक है, जो कॉमन वर्ड्स है उसको छोड़ दीजिए, उसके दोनों एंगल, एंगल B इक्वल टू एंगल C, एंगल इसमें होगा, इसमें C कॉमन है तो एंगल B इक्वल टू एंगल A हो जाएगा, इसमें B कॉमन है तो एंगल A इक्वल टू एंगल C हो जाएगा। बस इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब भी दो इक्वल साइड देता है, दो इक्वल साइड में एंगल कौन सा यूज़ होगा, जो कॉमन नहीं है। ठीक है, जो दोनों साइड अल्फ़ाबेट है वो यूज़ होगा साइड्स में, लेकिन जो कॉमन वर्ड नहीं है वो एंगल में यूज़ हो जाएगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। स्केलर में कोई बराबर नहीं होता। ठीक है, AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू AC, तो इसी तरह एंगल भी बराबर नहीं होता है। ठीक है, ये उसकी खासियत है। लेकिन इक्विलेटरल में क्या होता है, तीनों बराबर होते हैं, AB AC BC, और तीनों एंगल भी बराबर होंगे। ठीक है, सो ये प्रॉपर्टी है इनकी, जो आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। नाउ वही चीज़ें यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, जहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा आपको दिमाग लगाना है कि कैसे दिमाग लगाएंगे, जो साइड दिया उसके अकॉर्डिंगली साइड से आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा दो एंगल इक्वल है। तो AB और AC बराबर है। ठीक है, तो AB और AC बराबर है तो उसका जो B और C एंगल होगा वो बराबर होगा। ओके, दैट विल बी इक्वल, एंगल B एंड एंगल C, द वर्ड कॉमन is used for side, but the word which is not common will be also used in angles. Okay, will be used in angles also. So ये side में तो होगा, लेकिन angles में कौन सा यूज होगा, B and C. Okay, so this is the basic concept. यहाँ भी देखा, C is the common, so B and A are equal. Here B is common, so A and C is equal. I have written is मैंने ऐसा लिखा हुआ है, I have written in this way कि ये तीनों कंडीशन में से कोई भी दो साइड इक्वल दिया रहेगा। सो फर्स्ट सिचुएशन देखिए, AB इक्वल टू AC, सो व्हाट वी कैन फाइंड कंक्लूजन है, क्या निकलेगा यहाँ से, एंगल B और एंगल C आपस में बराबर होंगे, तो एंगल C होगा 50 डिग्री। अब बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल सम वी कैन कैलकुलेट दिस वन, तो 50 प्लस 50 कैलकुलेशन इज 100, 180 में आप 100 माइनस करते हो बचेगा कितना, 80। सो एंगल A इक्वल टू 80। दिस इज द इजी कैलकुलेशन एंड दिस इज गिवन इन योर बुक। ठीक है, जहाँ पे भी होगा ये मैं आपको पिक भेज दूंगा इसका, तो आप इसको पूरा कर लीजिएगा फिलअप्स को। क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉरी फर्स्ट मैंने बता दिया है। ठीक है, फर्स्ट में ज़्यादा कुछ नहीं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, ये 2 का है, 3 में आते हैं। इसी तरह से बाकी भी प्रॉपर्टीज़ देख लेना क्या दिया हुआ है। अगर तीनों साइड इक्वल दिया हुआ है मीन्स तीनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, और तीनों एंगल इक्वल होंगे मीन्स, जब भी तीनों एंगल इक्वल है मीन्स दे आर 60 डिग्री ईच। अगर एंगल A, एंगल B और एंगल C बराबर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो तीनों एंगल की वैल्यू 60 डिग्री होगी, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ कॉन्सेप्ट आप बेसिक कर सकते हैं। ओके,
नेक्स्ट, इन द ट्राइंगल एक्स वाई जेड बिलो गिवन बिलो राइट द, क्वेश्चन मैं भेज दूंगा, क्वेश्चन आप लोग लिखेगा, उसके बाद ही आंसर लिखेगा। इन द ट्राइंगल एक्स वाई जेड गिवन बिलो राइट द नेम ऑफ इक्वल साइड्स एंड डिटरमाइन थर्ड एंगल। सो दिस फिगर इज गिवन लाइक दिस, ओके, एक्स वाई जेड, ये दोनों दिया है 40 40, ठीक है। तो आपको कौन कौन सा साइड इक्वल है बताना, तो देखिए y इज इक्वल टू जेड, सॉरी x इज इक्वल टू जेड, एंगल x इज इक्वल टू एंगल z। तो आप यहाँ पे साइड लिखते हो y x इक्वल टू वाई जेड, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। x और z इक्वल है तो y x इक्वल टू वाई जेड, सीधी सी बात, ओके। सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि इनका अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो वो आप सीधे सीधे लिख सकते हो। x का अपोजिट वाई जेड होता है, वाई जेड का अपोजिट वाई एक्स हो जाएगा साइड, ओके। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन द ट्राइंगल ABC गिवन बिलो BC 5 सेंटीमीटर, एंगल C 40 डिग्री एंड एंगल B 50 डिग्री। Angle B is equal to 50 degree. Then answer the following question. Is AB equal to AC? If not, why? ठीक है। First question है, if AB equal to AC, if not, why? ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? अगर AB और AC इक्वल नहीं है, yes is है, sorry is, no AB is not equal to AC, ये हमारा आंसर रहेगा, ये हमारा आंसर रहेगा, बिकॉज एंगल C is not equal to एंगल B, ओके। सेकंड, which one is longer side, AB or AC? Which one is longer, AB और AC? देखो, जिसका एंगल बड़ा होगा वो साइड बड़ा नहीं होता है, ठीक है, उसका अपोजिट वाला बड़ा होता है। B का एंगल कितना है 50 है, C का एंगल कितना है 40 है, तो B वाला साइड कौन सा होगा, AB, ठीक है। C वाला साइड कौन सा है, AC, तो कौन सा बड़ा होगा, AC इज लॉन्गर, उसका अपोजिट, ओके। थर्ड ते हैं, द लॉन्गेस्ट साइड इज अपोजिट टू द स्मॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट, तो सिंपल सी बात है, लॉन्गेस्ट साइड इज अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल, इसमें लिख लेंगे सीधे, ठीक है। मैं क्वेश्चन भेज दूंगा, इसका आंसर लिख दे रहा हूँ मैं, थर्ड का आंसर longest side is opposite to largest angle, ठीक है, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, इसके बाद आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है देख लो। If triangle PQRS has PQ is equal to PR, PQ is equal to PR, okay, and so figure is given like that, ठीक है। फिगर आपको दिया हुआ है, कैलकुलेट द रिमेनिंग एंगल्स, ओके। सो फिगर ऐसा है, स्केल से बनाएंगे तो इजी बनेगा। 28, ये हो गया PQR, ओके।
व्हाट इज गिवन पी क्यू इक्वल टू पी आर दिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा बना देते हैं। पी क्यू इक्वल टू पी आर, पी क्यू आर 28। सो इफ पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, पी क्यू और पी आर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होगा, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल आर, एंगल आर हमको दिया है 28 डिग्री। सो एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू हो गया 28, ओके, बाई एंगल सम एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम एंगल पी प्लस 28 डिग्री प्लस 28 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, 56 डिग्री प्लस एंगल पी 180, एंगल पी इज इक्वल टू 180 माइनस क्या हो जाएगा 56, 56 मीन्स 124 डिग्री, ठीक है। माइनस करना आता होगा, नहीं आता है तो आप 4 यहाँ से 7 और 2 1, ठीक है। सो इस तरह से 124 आएगा एंगल पी। सो इस तरह से आपको निकालना है, ओके। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में आते हैं। ट्रायंगल हैज टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, इफ द एंगल अपोजिट टू देम आर 30 डिग्री देन डिटरमाइन द थर्ड एंगल, ठीक है। ट्रायंगल हैज टू इक्वल साइड्स, तो आप कोई भी नाम देख सकते हैं, वैसे ही पूरा आइसोसेलेस ट्रायंगल पे बेस्ड है बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। इफ ए बी इक्वल टू ए सी इज गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ये आंसर है डायरेक्टली, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग लिखते जाइएगा फिर आंसर लिखते जाइएगा। इफ कोई भी ट्रायंगल नाम दे सकते हैं, नाम नहीं दिया, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है आपको, ठीक है। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, यहाँ प्रेजेंट है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है। ये कारण लिख लेना, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ओके। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी लिखेंगे, ओके, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, फिर से वही प्रॉपर्टी आइसोसेलेस ट्रायंगल, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी, दो चीज़ यूज होगा। एंगल ए हमारे पास नहीं है, बी 30 है, सी 30 है, 180, ये हो जाएगा 60। तो एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 60, ये होगा 120 डिग्री, ओके। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन 6 तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका 11 तक फिर 3.2 पूरा कंप्लीट करा दूँगा, ओके। थैंक यू।